बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ डेस्क। नाजरीन, हज के सिलसिले में आपको अहम खबर से आगाह करते हैं। क्या आम आदमी भी अब हज पर जा सकेगा? सऊदी अरब ने इस सिलसिले में अपना अहम मनसूबा सामने रख दिया है। सऊदी हुकूमत की जानिब से हज्जाज कराम की सहूलत के लिए कदीम ज़मीनी रास्ते को बहाल करने का मनसूबा बनाया गया है, जिसके बायस हज के अखराजात में भी वाज़ेह कमी वाक़या हो जाएगी। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक जज़ीरा नुमा अरब में सऊदी अरब, बहरीन और इराक़ सदियों से हुज्जाज इकराम के ज़ेर इस्तेमाल कदीम हज रास्तों की हिफाजत के लिए एक मनसूबा तैयार कर रहे हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी का इस हवाले से कहना है कि ये इकदाम ममलिकत के सकाफ़ती विरसे कमीशन, बहरीन में अरब इलाकाई मराकज़ बराए आलमी सकाफ़ती विरसा और इराक़ में नवादरात और सकाफ़ती विरसे के स्टेट बोर्ड की जानिब से तैयार किया गया है। एक हालिया वर्कशॉप में ये मनसूबा पेश किया गया था और इस अहम मनसूबे में इराक़ से मक्का तक का मशहूर ज़ुबैदा रास्ता भी शामिल है। इब्तदाई इस्लामी दौर में ये मुकाम हज्जाज और तिजारत के लिए एक अहम स्टेशन के तौर पर काम करती थी। ये वर्कशॉप हज के रास्ते में एक अहम स्टेशन की हैसियत से, ख़ास तौर पर फैज़ुल असरा के आसार कदीमा की हैसियत से अहमियत की वजह से हाइल के इलाके में मुनक्किद की गई थी। इस वर्कशॉप के शुरका ने तीनों ममालिक के सकाफ़ती विरसे के माहिरीन के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया है। माहिरीन ने कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ाकार, साइट की हदूद की हदबंदी, इंतज़ाम और पायदार तरक्की के अहदाफ को तहफ़्फ़ुज़ की हिकमत अमलियों में शामिल करने पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने सरहद पार साइट्स की आलमी अहमियत को भी उजागर किया। माहिरीन की जानिब से पहले ही कदीम शहर फैज़ का दौरा किया जा चुका है, जो ज़ुबैदा के रास्ते पर वाक़े आसार कदीमा के लिए जाना जाता है, ताकि इसके विजिटर सेनेटर्स के मुनासिब इंतज़ाम को यकीनी बनाया जा सके। याद रहे कि ये कोशिश सऊदी विजन 2030 के फ्रेमवर्क के अंदर एक स्ट्रेटेजिक मकसद के तौर पर बैनुल-अक़वामी सकाफ़ती तबादले के वज़ारत सकाफ़त के मिशन से मुताबिकत रखती है। नाज़रीन, सरकारी छुट्टियों के हवाले से आपको अपडेट देते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली सभी अपडेट से आप बाखबर रह सकें। नाज़रीन, आइंदा सरकारी छुट्टियां कितनी होंगी, रिपोर्ट जारी कर दी गई है। आइंदा साल सरकारी छुट्टियां कितनी होंगी, रिपोर्ट जारी कर दी गई है। हुकूमत ने आइंदा साल 2024 में होने वाली छुट्टियों की फहरिस्त भी जारी कर दी है। वफाकी काबीना डिवीज़न की मंजूरी के बाद छुट्टियों का इलामिया जारी कर दिया गया है। वफाकी काबीना डिवीज़न की जानिब से जारी इलामिये में कहा गया है कि नए साल की पहली सरकारी छुट्टी 5 फरवरी को योम कश्मीर के मौके पर होगी और 23 मार्च को योम पाकिस्तान की आम ततील की जाएगी। ईद उल फित्र की छुट्टियां 10, 11 और 12 अप्रैल को होंगी और 1 मई को योम मजदूर की छुट्टी होगी, जबकि ईद उल अज़हा की छुट्टियां 17 से 19 जून तक होंगी। मुहर्रम की छुट्टियां 16 और 17 जुलाई को योम आशूर पर होंगी। इसी तरह 14 अगस्त को योम आज़ादी पर छुट्टी होगी और 16 सितंबर को मिलादे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुट्टी मनाई जाएगी, जबकि 9 नवंबर को योम इकबाल और 25 दिसंबर को कायद आज़म के योम वफ़ात पर भी छुट्टी होगी। इसके अलावा बैंकों की छुट्टियों का भी इलामिया जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 1 जनवरी को बैंकों की छुट्टी होगी। इख्तियारी छुट्टियों के हवाले से 1 जनवरी को नए साल की इख्तियारी छुट्टी होगी। नाज़रीन, गैर मुस्लिमों के लिए 14 फरवरी को बसंत पंचमी की भी इख्तियारी छुट्टी होगी। 8 मार्च को शिवरात्रि की इख्तियारी छुट्टी होगी, जबकि शब मिराज 7 फरवरी को भी इख्तियारी छुट्टी की जा सकती है और शब बारात की 25 फरवरी को इख्तियारी छुट्टी भी होगी। हिंदुओं के त्यौहार होली पर 24 मार्च और दुल्हनदी 25 मार्च को छुट्टी की जा सकती है। गुड फ्राइडे 29 मार्च और ईस्टर की छुट्टियां 31 मार्च से 1 अप्रैल तक होंगी। बैसाखी के त्यौहार के लिए 13 की इख्तियारी छुट्टी होगी। बिहाई कम्युनिटी के लिए ईद रिजवान की छुट्टी 21 अप्रैल को होगी। बुधा पूर्णिमा के लिए 23 मार्च की इख्तियारी छुट्टी होगी और पारसियों के लिए नए साल नौरोज़ की छुट्टी 15 अगस्त को होगी। नाज़रीन, मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को विज़िट करते रहिए। अपना ख्याल रखिए। आपके वक्त का शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।